Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Neer, my dear 9th class students. I hope so. You will be fabulous by the grace of Allah Almighty. I am also sailing in the same boat. God bless you ever. I hope so कि आप जितना भी काम हम करवा रहे हैं उसको साथ साथ कर रहे हैं और जो अपनी तैयारी है उसमें आप कंप्रोमाइज़ कोई नहीं कर रहे। ठीक, आज जो मेरा लेक्चर है वो है आपका चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 है बेटा पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। तो दैट वुड बी योर लेक्चर और इसमें आज हम क्या करेंगे, हेयर वी हैव कंटेंट्स ओवर योर स्क्रीन। इसकी बेटा मैं आपको रीडिंग करवाऊंगा, रीडिंग के साथ साथ आई विल क्लियर द वर्ड्स मीनिंग्स एज वेल और फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ साथ मैं आपको इसका पैराफ्रेज भी कर दूंगा। सो आई विल मेक इट ईजियर इंशाल्लाह ताला, ताकि फिर आप इसके क्वेश्चन आंसर और ग्लोसरी जो है वो भी आपको आसानी से हो सके। मुझे उम्मीद है कि यू विल बी विद मी मेंटली। यू आर ऑल द टाइम फिजिकली देयर बट आई वांट यू पीपल मेंटली। सो टेक योर पेंसिल्स and take your registers and let's start the poem stopping by woods on a snowy evening। एक बर्फानी शाम जंगल के नाम। okay, these are the stanzas 1 2 3 and 4। तो इनको मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा। अब सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मुझे ये बताने दीजिए कि इस पोइम में है क्या। 2 से 3-4 लाइनों में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये दिस पोइम इज़ अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ नेचर, मिस्ट्री एंड ऑब्लिगेशन। 3 चीज़ें मैंने बताई, नेचर, मिस्ट्री एंड ऑब्लिगेशन। यानी इसमें आप नेचर के करीब होते हैं, फिर इसमें एक इसरार है, राज है, और फिर इसमें आपका फ़र्ज़ है। दिस इज़ अ ब्लेंड ऑफ 3 थिंग्स, nature, mystery and obligation। The poet wants to enjoy the beautiful scene and to fulfill his urgent duties। शायर जो है इसमें हसीन मंजर से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता है और साथ ही साथ अपने ज़रूरी काम भी निपटाना चाहता है और निपटाना चाहता है। सो दिस इज़ व्हाट, सो दिस कन्फ्लिक्ट रन्स थ्रू आउट द पोएम। और ये पूरी नज़म में यही कशमकश नज़र आती है। ओके, इसमें नेचर, देन मिस्ट्री एंड देन ऑब्लिगेशन एंड उसके बाद ही हैज़ टू फुलफिल हिज ड्यूटीज़। सो थ्रू आउट द पोएम देयर दिस कन्फ्लिक्ट रन्स। ओके, इस पूरी पोएम में यही आपको नज़र आएगा। सो लेट्स कम टू स्टैंजा नंबर 1। Whose woods these are, I think I know। वुड्स का मतलब बेटा जंगल होता है, आप इसको फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, आप इसको वुडलैंड भी कह सकते हैं। ये जंगल किसका है? मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ। Whose woods these are, I think I know। ये जंगल किसका है? मेरा ख्याल मैं जानता हूँ। His house is in the village though। village though, अगरचे उसका घर गांव में है। His house in the village though, दो मीन अगरचे। He will not see me stopping here। stopping का मतलब ठहरा हुआ, stopping का मतलब ठहरा हुआ। वो मुझे नहीं देख पाएगा कि मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ। ओके, एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, आपने ध्यान से सुनना है। वो मुझे नहीं देख पाएगा कि मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ। To watch his woods fill up with snow, और देख रहा हूँ कि उसका जंगल, फिलअप का मतलब भरा हुआ है, लदा हुआ है। आप इसको सिनोनिम में जाएं तो आप फुल कह सकते हैं, पैक्ड कह सकते हैं, आप लोडेड कह सकते हैं। और देख रहा हूँ कि उसका जंगल बर्फ़ से लदा हुआ है। ठीक हो गया बेटा? दैट वॉज योर स्टैंजा नंबर 1, जिसमें द पोएट स्टॉप्स नियर अ स्मॉल एरिया ऑफ द वुडलैंड। He says perhaps he knows the owner of the woodland। He says perhaps the owner of the woodland lives in a nearby village। He says that the owner doesn't know that he has stopped near the woodland। He says that the owner doesn't know that he is watching the woodland
that is covered with snow. उस जंगल का मालिक ये नहीं जानता कि मैं इस जंगल को देख रहा हूँ और उसका जंगल बर्फ से लदा हुआ है. So come to stanza number 2. My little house horse must think it queer. Queer का मतलब होता है अजीब. आप इसको odd भी कह सकते हैं, आप इसको strange भी कह सकते हैं. मेरा लिटिल हॉर्स, मेरा जवान घोड़ा, मेरा नापुख्ता घोड़ा, इसे ज़रूर अजीब ख्याल करता होगा इस बात को. टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर. फार्म हाउस देहाती घर, देही घर. अ हाउस अटैच्ड टू अ फार्म, ऐसा घर जो किसी फार्म के साथ अटैच हो. कि कुर्बो जवार में कोई देही घर भी नहीं है, फिर भी मैं यहाँ ठहर गया हूँ. टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि आसपास कोई देहाती देही घर भी नहीं है, फिर भी मैं यहाँ ठहर गया हूँ. बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोज़न लेक. वुड्स मैंने आपको पहले बता दिया, जंगल, फॉरेस्ट. फ्रोज़न लेक, फ्रोज़न का मतलब होता है जमी हुई, जिसको आप आइसी भी कह सकते हैं, जिसको आप फ्रॉस्टेड भी कह सकते हैं. लेक का मतलब झील होता है, और इसको आप पौंड भी कह सकते हैं, इसको आप पूल भी कह सकते हैं. जंगल और बर्फ़ की तरह जमी हुई झील के दरमियान, बिटवीन वुड्स एंड द फ्रोज़न लेक, जंगल और बर्फ़ की तरह जमी हुई झील के दरमियान. द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. डार्केस्ट का मतलब होता है तारीक तरीन. दिस इज़, इसको आप पिच डार्क कह सकते हैं, शेडी कह सकते हैं. साल की तारीक तरीन शाम, यानी यहाँ इतना अंधेरा है कि ये साल की तारीक तरीन रात लगती है. That was all from stanza number 2. The poet is riding a horse. Let me paraphrase it. Now he has stopped near the woodland. He says that his horse might think it strange to stop near the woodland. यानी वो समझता है कि उसका घोड़ा ये अजीब समझता है कि मैं यहाँ पे क्यों ठहरा हुआ हूँ. He says that his horse thinks it strange to stop a thick forest and an icy lake. He says that his horse is wondering why its master has stopped here in the blackness of the evening. भाई उसका घोड़ा इस चीज़ को अजीब ख्याल करता है कि उसका मालिक शाम के तारीक अंधेरे में क्यों यहाँ पर ठहर गया है. He says that the evening is so black that it seems to be the darkest evening of the year. और वो समझता है कि ये साल की तारीक तरीन रात है. Come to stanza number 2. He gives his harness bells a shake. हार्नेस का साज को बोलते हैं साज, लगाम. और इक्विपमेंट आप इसको कह सकते हैं ब्राइडल, BRIDLE, ब्राइडल कह सकते हैं आप इसको. बेल्स मीन घंटियाँ. शेक का मतलब झटका देना, शेक झटका. जिगल, जॉल्ट कह दें, जर्क कह दें, यानी वो घोड़ा अपने साज या लगाम की घंटियों को एक झटका देता है. हार्नेस बेल्स अ शेक, वो घोड़ा अपने साज की घंटियों को एक झटका देता है. टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक. मिस्टेक का मतलब गड़बड़, गड़बड़. फॉल्ट कह सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग. ये पूछने के लिए कि आया कोई गड़बड़ है, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम. द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप. दूसरी आवाज़ में है साई साई की है. स्वीप, साई साई, जेस्चर, मूवमेंट, वेव, मोशन. दूसरी आवाज़ में है साई साई की है. ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक. ईजी का मतलब होता है हल्की, इसको आप लाइट कह सकते हैं, जेंटल कह दें, सॉफ्ट कह दें. विंड का मतलब हवा, डाउनी का मतलब नर्म, फ्लफी, सॉफ्ट, सिल्कन. दिस इज ऑल. और फ्लेक का मतलब बर्फ़ के गाले, बर्फ़ के गाले. फ्लेक, बिट, पार्टिकल, पीस. और जो हल्की हवा के चलने और बर्फ़ के नरम गालों के गिरने की है. जो हल्की हवा के चलने और बर्फ़ के नरम गालों के गिरने की है. ओके, सो लेट मी पैराफ्रेज इट, लेट मी एक्सप्लेन दिस स्टैंजा. The poet has stopped near the woodland in the dark evening.
शायर इस तारीख शाम को जंगल के नज़दीक ठहर गया। घोड़ा हैरान है कि उसका सवार रात के इस अजीब वक्त यहाँ क्यों ठहर गया है। ये सवाल पूछने के लिए वो अपनी लगाम को थोड़ा झटका देता है। टू आस्क दिस क्वेश्चन इट jingles its bridle a bit, seems as if he is asking its rider the reason of stopping here. पूछता है जी मिस्टर सवार मिस्टर सवार आप यहाँ पे क्यों ठहरे हैं? This is the darkest evening of the year. He wants to know whether they have suffered something wrong. वो पूछना चाहता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। That could be heard, that there is the side sound of the soft wind and the falling of the fleecy flakes of snow. महज दूसरी हल्की आवाज़ यहाँ पर जो है वो हल्की सी आवाज़ और बर्फ़ के नरम गालों के गिरने की आवाज़ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। रात बहुत तारीक है। दिस इज़ द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड बाय द हॉर्स। और इसका जवाब नेक्स्ट फोर्थ वन, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। Woods are lovely. Woods mean jungle. Lovely mean प्यारा. Lovely, beautiful, attractive, charming. Dark and deep. Dark का मतलब तारीक. Deep का मतलब घना. Thick, dense. जंगल प्यारा, तारीक यानी सायादार और घना है dark and deep. But I have promises to keep. Promises का मतलब वादे, promise वादे, undertaking कह सकते हैं आप, oath कह सकते हैं, pledge. टू कीप का मतलब होता है पूरे करने, फुलफिल, मीट, कैरी आउट। मगर कितने ही वादे हैं जो मुझे पूरे करने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे मीलों फासला तय करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे मीलों फासला तय करना है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा इसकी। द वर्ड्स प्रेजेंट अ सूदिंग साइट. It looks beautiful as it is growing thick. It looks dark. The poet wants to stay there and enjoy the cool, balmy scene. वहाँ पे ठहरना चाहता है, वो नेचर को enjoy करना चाहता है. But he remembers that he has to do a lot of work. He knows he is to fulfill his pledge. Therefore he starts off. He knows that he will have to do certain duties before going to bed. शायद तो वहाँ पर ठहरना चाहता है, वहाँ पर रहना चाहता है. He wants to enjoy the beauty of nature. लेकिन उसे मालूम है कि उसने अपना वादा पूरा करना है, इसलिए वो निकल पड़ता है. और शायर ये भी जानता है कि बिस्तर पर जाने से पहले उसने अपने कुछ काम भी करने हैं, और फिर सबसे बड़ी बात कि घर पहुंचने के लिए बहुत फासला भी तय करना है. इट्स ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज योर 4 स्टैंजाज. आई हैव गिवन यू इट्स वर्ड्स प्लस डिफ़िकल्ट मीनिंग्स, और आई हैव गिवन यू इट्स सिनोनिम्स एज वेल. मैंने सिनोनिम्स भी दिए, फिर मैंने आपको इसका तर्जमा भी पढ़ाया, एंड इन द एंड हर स्टैंजे का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन और पैराफ्रेज भी करके दी. इसलिए सब कुछ किया कि सो दैट यू मे अंडरस्टैंड दिस पोइम वेल. और आगे जब इसके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, जब इसकी ग्लोसरी आएगी, तो वो भी आप करने के काबिल हों. और दिस इज़ ऑल फ्राम योर दिस लेक्चर. आई होप सो. आपने अब क्या करना है, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है और इस कॉन्सेप्ट को बार बार सुनना है. मेरे लेक्चर को सुने और फिर इसकी प्रैक्टिस करें. और जो मैंने इसके क्वेश्चन वाइज आपको पैराफ्रेज, एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन वाइज जो मैंने बीच में आपको सब कुछ समझाया है, प्रैक्टिस द क्वेश्चन आंसर प्लस पैराफ्रेज प्लस एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन आंसर मीन जो मैंने आपको क्वेश्चनिंग टाइप सारी एक्सप्लेनेशन दी है, तो वो भी आपने करनी है, और फिर आपने इसको लिख लेना है. आई थिंक सो ऐसा करने से आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा. सो थैंक यू वेरी मच. That's all from the lecture. Khuda Hafiz till next video.